बेटा बात आपसे ये हो रही थी कि आपने स्क्वायरिंग करी तो मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। अब जल्दी से बता दीजिए, ऐसे गए गुजरे नहीं हो सकते आप कि गैस को आइडेंटिफाई अभी भी ना कर सको। दोबारा बोलें, ऑक्सीजन गैस होगी। तो आपने वही वाला जवाब जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आपने लिखना है सिंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस इज 32 ग्राम पर मोल, देयरफॉर इट इज ऑक्सीजन गैस। ये मेरा बेटा ऑक्सीजन गैस होगी। ये कह रही हैं सल्फर गैस भी तो हो सकती है। अल्लाह ने अगर सल्फ़र को गैस बनाया होता तो ज़रूर होती। सल्फ़र मेरा बेटा गैस नहीं है, सल्फ़र तो सॉलिड है। इंशाल्लाह जितने कॉलेजेस के मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अगर आपने कर लिए ढंग से तो मज़े आ जाएंगे आपके। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ये फ़ायदा उठा लीजिएगा इसका। और बच्चों जल्दी से मेरी अगली बात सुने। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़रा मेरी बात सुने, समझदार बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी इस सवाल को तैयार करने में। ज़रा मुझे बताइएगा 1100 ml, ml मतलब वॉल्यूम, 1100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉप। मतलब 1100 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका प्रेशर 500 टॉप। बात ख़त्म, आगे चलो। आगे लिखा हुआ है 1500 ml नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 400 टॉप। ये अलग है, ये अलग अलग कंटेनर में भरी हुई हैं। और आगे लिखा हुआ है एंड 800 ml ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 600 टॉप। ये तीन गैसेस अलग अलग भरी हुई हैं, तीनों का वॉल्यूम गिवन है, तीनों का प्रेशर गिवन है। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम गिवन है, तीनों का प्रेशर गिवन है। और आगे लिखा हुआ है आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ कंटेनर ऑफ 100 ml, 1000 ml। मतलब तीनों का वॉल्यूम अलग अलग था, तीनों का प्रेशर भी ज़ाहिर है अलग अलग होगा। जब अलग अलग होंगी तो सब कुछ अलग अलग होगा। और जब तीनों को कन्फाइन कर दिया, 1000 ml के कंटेनर में ठूस दिया, तो बताओ तीनों का वॉल्यूम सेम हो गया? तीनों का वॉल्यूम सेम हो गया, किसी का कम हो गया, किसी का बढ़ गया। सही बात है। 1100 था कार्बन डाइऑक्साइड, वो बेचारी दब गई, 1000 ml हो गया। और 1500 ml नाइट्रोजन थी, वो भी बेचारी कम हो गई। और बेटा 800 ml ऑक्सीजन थी, वो तो खुश हो गई होगी, 1000 ml वॉल्यूम हो गया। मतलब ये हुआ कि तीनों का वॉल्यूम सेम हो गया। आपने मेरी बात सुन ली। आगे लिखा हुआ है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। चलो समझदार बच्चों की ज़रूरत आ गई। कौन बोलेगा? स्टार्ट कौन करेगा? दोबारा बोलें। अच्छा जी हन्नान, आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल कराया था, मगर पहले 2 गैसेस थी, अब 3 कर दी। कॉलेज वालों ने 3 कर दी और मैंने जो कराया था उसमें 2 थी। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। इसका मतलब ये हुआ जी, बिल्कुल ये दोनों लड़कियां भी यही वाली बात कह रही हैं। आपको चाहिए कि आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करें। वो कैसे? 1100 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है, ये इसका V1 और इसका प्रेशर है 500, ये इसका P1। ओके। और मेरा बेटा आगे चले जाओ। आगे कौन है? नाइट्रोजन। कितनी?
1500 ml, तो ये इसका V1, और प्रेशर कितना है 400 टॉर, ये इसका P1, दो हो गई। अब आगे चले जाइए मेरा बेटा, 800 ml ऑक्सीजन, तो ये इसका V1 और इसका वॉल्यूम 600 टॉर, ये इसका P1। ये तीनों गैसें अलग अलग हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो जाहिर है इनिशियल स्टेज पर हैं, इनिशियल स्टेट है तीनों की। सबका वॉल्यूम V1 V1 V1, सबका प्रेशर P1 P1 P1। फिर इन तीनों गैसेस को जल्दी बोलिए कन्फाइन कर दिया, किधर? 1000 ml के कंटेनर में। तो बताओ क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी 1000, इसका वॉल्यूम भी 1000, इसका वॉल्यूम भी 1000। तो अब जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो गया, तो चेंज होने से पहले V1, चेंज होने के बाद V2। इसका वॉल्यूम भी 1000 हो गया, इसका वॉल्यूम भी 1000 हो गया, इसका वॉल्यूम भी 1000 हो गया, है ना बेटा? इसका मतलब वॉल्यूम चेंज होने के बाद अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर भी तो चेंज हुआ होगा, है ना बेटा? तो कितना प्रेशर हो गया P2, कितना हो गया P2, कितना हो गया P2? अब तो ना समझने की कोई बात ही नहीं बची, है ना बेटा? मिक्सर बन गया, V2 तीनों का सेम हो गया, तो मतलब मिक्सर बन गया। मिक्सर बनने के बाद एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ही तो कहते हैं। तो मिक्सर बनने के बाद आपने प्रेशर मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। बताओ कैसे निकालोगे? बॉयल्स लॉ लगा दिया, है ना बेटा? P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। कुछ भी तो नहीं करना, ऊपर से उठा के वैल्यूज रख दी, लो P2 आ गया। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब अपने घर में थी तो प्रेशर उसका 600 टॉर था और 1000 ml के कंटेनर में चली गई, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर पहले 500 था, अब 550 हो गया। जितना वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर उतना ही बढ़ गया। सेम यही काम यहाँ करेंगे। बताओ बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। सारी वैल्यूज ऊपर से उठा ली, और ये गैस कौन सी थी? नाइट्रोजन। पहले इसका प्रेशर 400 था और अब प्रेशर इसका 600 हो गया। पहले वॉल्यूम भी तो 1500 था, तो वॉल्यूम जितना कम हुआ प्रेशर भी उतना ही कम हो गया। ये पार्शियल प्रेशर है। क्यों? मिक्सर बनने के बाद पार्शियल प्रेशर ही होता है ना बेटा? यही काम यहाँ कर दीजिए। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। उठा के ऊपर से गुड्डे वैल्यूज डाल दीजिए। पहले प्रेशर 600 था, पहले प्रेशर 600 था और अब प्रेशर 480 टॉर हो गया, क्योंकि पहले वॉल्यूम 800 था, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर तो कम होना ही था, है ना बेटा? तो बच्चों, मिक्सर बनने के बाद वाले प्रेशर हैं ये। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आ गया, ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया और ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। बहुत ही अच्छा होगा अगर इसके नीचे एक लाइन लिख दें आप। क्या? हैंस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 550 टॉर, 600 टॉर and 480 टॉर respectively। बहुत अच्छे कॉलेज का अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलो बच्चे घर जाके कंप्लीट करेंगे। और बात करने जा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पर। आप अगर गौर करें, इक्वेशन पे गौर करना है और तो कुछ करने का है ही नहीं मेरा बेटा। आप अगर इक्वेशन पर गौर करें तो इक्वेशन ये है a+3b और रिवर्सिबल रिएक्शन है और आगे है 2c। ओके, अगर इसको करते हुए कुछ याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। Kc फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का Kc 2.72 Kc है। ओके, और आगे लिखा हुआ है इफ इन आ 5 डेसीमीटर क्यूब रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम गिवन है 5 डेसीमीटर क्यूब रिएक्शन वेसल। द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 8 मोल A, 6 मोल B, 5 मोल C। Predict whether the reaction is in equilibrium. If not, what is the direction of net reaction? ओके, चैप्टर नंबर 7 में अगर ये वाला क्वेश्चन आप ढूंढें तो मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, महीनों पहले लिखवाया था कि इस सवाल के ऊपर लिख दो 2025, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बुक से करवाया था। ये हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 7.5 है। अब ज़रा पीछे देखने की बजाय जल्दी से दिमाग टटोलें अपना और मुझे जवाब दें। जल्दी से बताइए, ये रहा रिएक्शन। आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि जब हमने रिएक्शन शुरू किया तो 5 डेसीमीटर क्यूब वेसल के अंदर 8 मोल A, 6 मोल B, 5 मोल C। ओके, और वॉल्यूम भी गिवन है और Kc भी गिवन है। और आपसे कह रहे हैं ये बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम में है तो कंफर्म करेंगे है कि नहीं है। घर जाके देखना ज़रूर, इस पर लिखा होगा, मेरा नाम लिखा हुआ होगा या 2025 लिखा हुआ होगा। इग्नोर मत करना बेटा, वरना इग्नोर होने के दिन आ गए तुम्हारे अपने। इग्नोर मत करना, अब संजीदा हो जाना। जल्दी से बताओ क्या करेंगे, जोर से बोलिए। QC फाइंड आउट करेंगे, शाबाश। रिएक्शन क्वोशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो QC फाइंड आउट करने के लिए QC वाली इक्वेशन लिख दी है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये सबकी। जल्दी से बताइएगा, C की जगह C/5 है ना, C के मोल/5, A के मोल/5, B के मोल/5, सबको सॉल्व किया तो 0.36। क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता जब Kc और QC बराबर होते। अभी मेरा बेटा Kc ये रहा और QC ये रहा, तो Kc और QC बराबर नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो हम कहते स्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद आया? हम इसको कहते स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अभी जो आएगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं है। अब एक साइड दिमाग हो गया। अब देखेंगे QC बड़ा है या Kc बड़ा है। Kc बड़ा है और QC अगर छोटा हो तो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंस QC लेस देन Kc, द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट in equilibrium but proceed from left
टू राइट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों ये हमारा 21वां न्यूमेरिकल था, टारगेट हमारा 30 का है। चलें, चलो बच्चे इसको घर जाके कंप्लीट कीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत ही बेहतरीन एक और क्वेश्चन। बच्चों जल्दी से मुझे एक बात बताइए, इसका नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ तो लाफिंग गैस बनी और वाटर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों मुमकिन है आपको याद हो, ये इंटरमीडिएट एम ब्लॉक वाले कॉलेज का पेपर है, मगर आपकी बुक की ये सेल्फ असेसमेंट है। आपकी बुक की ये सेल्फ असेसमेंट है, ओके। और आपकी बुक में पेज नंबर ये है जिस पर ये क्वेश्चन, सारे हवाले आपको दे रहा हूँ। अब आइए बात शुरू करते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, यानी सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ। क्वेश्चन बेटा पूछने को कहते हैं, बताने को नहीं। अभी बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। इसके बाद कह रहे हैं इफ 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, वाटर का मास और नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम एट एसटीपी। शुक्र, एसटीपी बोल दिया। एसटीपी बोलने पर शुक्र करने की क्या ज़रूरत है? मास वॉल्यूम रिलेशन लगेगा ना। अगर एसटीपी ना होता तो फिर मसला आ जाता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ता है ना बेटा। जल्दी से बताओ, सबसे पहला काम सॉल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे मोलर मास है ना बेटा, जिसका मास गिवन है उसके नीचे मोलर मास और नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। बताओ नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने हैं? 1, और 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.41 मोलर वॉल्यूम लिख दिया। और वाटर का मास पूछ रहे हैं, तो जल्दी से बताइए वाटर का मास 2 + 16, 18 2 36 है ना बेटा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन तो नहीं है ना। मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। 1 साल हो गया आपसे कहते हुए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें एक का मास दूसरे का वॉल्यूम पूछते हैं, है ना बेटा। तो जल्दी से बताइएगा, सबसे पहले क्या पूछा है? मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मास के लिए पहला जुमला कौन बोलेगा? 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, है ना बेटा। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। कैसे? 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 36/80 ग्राम वाटर, और बस बात ख़त्म। देयरफॉर जी शाबाश, 200 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया कि 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा 90 ग्राम वाटर। ओके बेटा। और अब ज़रा
जल्दी से मुझे बता दीजिए जी। दोबारा अब क्या लगाओगे? अभी तो मास लगाया, अब मास वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे। मास वॉल्यूम रिलेशन लगवाइए ज़रा, मास वॉल्यूम रिलेशन लगवाइए ज़रा जी। क्या बोलेंगे? 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 22.41 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रस ऑक्साइड। शाबाश, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 22.41 अपॉन 80, ग्राम नहीं डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना बेटा। और उसके बाद देयरफॉर 200 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम पता चल गया। बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम पता चल गया, वाटर का मास और नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम। जी बच्चों, सिलो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि घर जाकर इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक और गुड क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहा है, ज़रा जल्दी से मेरी बात सुन लें। बच्चों, आपसे कह रहे हैं, जवाब दीजिए, 150 ग्राम सल्फर ट्राईऑक्साइड, 150 ग्राम sulfur trioxide is confined in a container at SCP। यानी 150 ग्राम सल्फर ट्राईऑक्साइड को एक कंटेनर के अंदर कन्फाइन कर दिया एट SCP। तो क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? मास गिवन है। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का मास, सल्फर ट्राईऑक्साइड का मास गिवन है। क्या मोलर मास बता सकते हो? बताइए, दोबारा बोलें। 32 प्लस 48, ये बन गया 80, है ना बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है? STP, और STP पर फाइंड नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं और वॉल्यूम फाइंड करना है। और एक अजीब मुश्किल, और वो अजीब मुश्किल ये है कि आपने ऑक्सीजन के एटम पता करने हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना बेटा। कोई अजीब बात नहीं है, समझने की बात है, समझिए जल्दी से। अब मेरी बात सुनेंगे आप। अगर हेल्प करना चाहें तो कीजिएगा ज़रूर जी। जल्दी से बताइए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास। कितनी मासूम सी बात है ये तो। मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 150, मोलर मास 80। मास कितना है? 150, मोलर मास 80। 150 को 80 से डिवाइड कर दो, आ गए मोल। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है ना बेटा। शुक्र, पहला पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एट STP। तो जब कह दिया STP, अब एंजॉय करो, फ़ायदा उठाओ। क्या? STP पर वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है क्या? मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। तो मोल तो हमने अभी निकाले हैं, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मोल आपने निकाले हैं उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा।
शुक्र, 2 पार्ट तो हो गए बच्चों, 2 पार्ट तो हो गए। अब तीसरा पार्ट हमें करना है, और तीसरे पार्ट में हमें ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। मगर बेटा आप शायद देख रहे होंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, SO3 का मतलब एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 3। भाई सल्फर ट्राईऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम 1 है, ऑक्सीजन के एटम 3 हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका ट्रिपल, जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका 3 गुना। तो आप ऐसा कर लो, अगर नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। या तो ये है कि आप लंबा काम करें, ऑक्सीजन का मास निकालें, फिर फार्मूले से नंबर ऑफ एटम निकालें, या फिर आसान काम कर लें, या फिर बेटा आसान काम कर लें, क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। तो मेरा ख्याल है ये काम ज़्यादा इजी है, आसान है। तो आपने वॉल्यूम तो निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का STP है तो STP को एंजॉय करिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का STP पर फार्मूला मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर, और मोल हमने ये निकाले हुए। एवोगैड्रोज नंबर पूरी दुनिया को पता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.128 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आ गए। ये बेटा क्या हुआ? आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी, दोबारा सुन लें। मैंने आपसे अभी अर्ज ये किया कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, हमें ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। तो मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ वो ये है कि ये सल्फर हमें जो गिवन है वो ये है, इसके अंदर एटम निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो आसान काम कर लो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, ऑक्सीजन एटम पता चल जाएंगे। तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इससे आसान शॉर्टकट नहीं है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। और चलो बच्चों से मैं कहूँगा कि घर जाकर इसको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। अब ज़रा जल्दी से मेरी बात सुने। बोलूं, बात करूं? मेरा बेटा सबसे पहले तो ये देखिए कि इक्वेशन कौन सी है जो हम दर्जनों बार इस्तेमाल कर चुके हैं। पोटाशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया, और पोटाशियम क्लोरेट को जब डिकम्पोज किया तो पोटाशियम क्लोराइड बना, और दोबारा बोले, ऑक्सीजन गैस। पोटाशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया तो पोटाशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस। आपने मेरी बात सुन ली? ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, 49 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग decomposes completely to produce potassium chloride with liberation of oxygen gas। अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ।
अभी कुछ पूछा थोड़ी है, अभी तो बताया है। सवाल इसके बाद शुरू हो रहा है, इक्वेशन के बाद। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी। मतलब ये बता दो कि 49 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट है और 49 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करेंगे जब, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा एट एसटीपी। खुदा ना खास्ता एसटीपी ना होता तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती, फिर आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ दिमाग जाता। अभी तो सिंपल सी बात है, अभी तो मास वॉल्यूम रिलेशन करना है। चलिए मशवरा दीजिए क्या करूं। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके नीचे उसका मोलर वॉल्यूम, और जिसका कुछ भी गिवन नहीं है उसके नीचे डैश डाल दिया, है ना बेटा। तो पोटाशियम क्लोरेट का मास गिवन था तो मोलर मास लिख दिया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो हमने 3 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम 22.41 मल्टीप्लाई बाय 3 67.23। और अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर पहली लाइन कौन बोलेगा, 245 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 67.23 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, और उसके बाद 1 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 22.41 अपॉन 67.23 अपॉन 245, और उसके बाद 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, है ना बेटा। बच्चों ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और मैंने आपको एग्जाम्पल का नंबर भी बता दिया है। ये हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। 1 का मतलब चैप्टर 1, 8वीं एग्जाम्पल, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। और आपको कई महीनों से बोल रहा हूँ कि जब बुक चेंज होती है तो 4-5 साल तक न्यूमेरिकल बुक से आते हैं, कहीं बेवकूफ़ी मत कर जाना। ये सारे के सारे बुक से प्रूफ के साथ आपको करवा रहा हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल आपको पहले भी करवाए थे, आपने दोबारा पलट के देखा ही नहीं। कम से कम अब तो देख लो, अब तो बेटा कर लीजिए, कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। ओके, और चलो बच्चे इसको घर जाकर कंप्लीट करेंगे और एक और खूबसूरत क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहा है। जल्दी से मुझे बताइएगा इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, शाबाश। इथीन, इथीन गैस होती है भाई।